गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां एक बड़ा बाजार लगता था। गर्मियों के मौसम में बाजार की सारी भीड़ बलदेव की पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था, जिसमें अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से बनाया गया जूस होता था, जिसे वह प्लास्टिक की थैली में भरता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिकती थी और कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाता था। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी, जो आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियों के बावजूद उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। पवन को हैरानी होती थी कि बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है कि सारे गांव वाले सिर्फ उसी की पेप्सी पीते हैं। एक ग्राहक ने बताया कि सस्ती होने के कारण वह ज्यादा बिकती है। किसी ने पवन को सलाह दी कि वह भी बाजार से कंपनी वाली पेप्सी खरीद कर बेचना शुरू कर दे। पवन को यह विचार अच्छा लगा और वह शहर जाकर ढेर सारी जूस वाली पेप्सी खरीद लाया। पवन ने एक बोर्ड लगाकर घोषणा की कि उसके यहाँ पेप्सी मिलेगी। एक छोटा बच्चा आया और कई रंगों की पेप्सी खरीदी। पवन ने उसे एक और पेप्सी मुफ्त में दी और कहा कि वह अपने दोस्त को भी बताए। पवन की यह तरकीब काम कर गई और जल्द ही उसकी दुकान पर बच्चे और लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव वालों ने आज तक सिर्फ बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा। बलदेव की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। बलदेव ने खुद को तसल्ली दी कि सब्र रखना होगा और लोग वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए और उसकी परेशानी पूछी। सरपंच ने उसको ढांढस बंधाया कि यह कुछ ही दिनों की बात है और बलदेव की पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी होगी। सरपंच ने बलदेव से 50 पेप्सी खरीदी, क्योंकि उनके पोता पोती शहर से आ रहे थे। सरपंच के घर जाकर उनके पोते ने पेप्सी पीने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इन पेप्सी में मिलावट होती है, जो बच्चों को बीमार कर देती है। इस पर सरपंच ने समझाया कि यह पेप्सी बलदेव खुद बनाता है बिना मिलावट के, और वे इसे सालों से पी रहे हैं। सरपंच की बेटी नेहा, जो शहर से आई थी, उसने वह पेप्सी पीकर कहा कि यह बहुत अच्छी है। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। नेहा और पेप्सी लेने के लिए बाजार पहुंची। वहां भीड़ देखकर पवन की दुकान में गई और 20 पेप्सी मांगी। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पैकेट निकाला, नेहा ने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे केमिकल वाली पेप्सी नहीं चाहिए। नेहा ने वहां खड़े लोगों को समझाया कि ये पेप्सी शहर की कंपनियों में केमिकल्स डालकर बनती है, जो हानिकारक है और बच्चों को बीमार कर सकती है। नेहा ने बताया कि वह गांव में बनने वाली पेप्सी लेने आई है, जिसके लिए उसे बलदेव भाई की दुकान पर जाने को कहा गया। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैल गई और माता पिता ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई खरीदारी नहीं कर रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। इस तरह नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया।